वेलकम टू माय निक्की यादव ब्लॉग। और मेरे इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट ब्लॉग में देखा होगा पार्ट 1 में कि मैं सूरत से निकल गई थी। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन भी किया गया था 15 अगस्त का सूरत का। कुछ आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा। तो मैं फाइनली यहाँ से जा रही हूँ। वैसे तो आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा सफ़र सूरत से लखनऊ तक का, पर इस वीडियो में और भी कुछ दिखाना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि मेरी लेट नाइट फ़्लाइट थी और मुझे पूरी रात जगना पड़ा। सुबह तक मुझे पहुँचना था। तो मैंने एयरपोर्ट पे क्या क्या किया और मैंने क्या क्या नहीं किया वो आप देख सकते हो। तो मैंने जैसे एंट्री किया यहाँ पे मैंने अपनी बोर्डिंग पास ली और अपना बैग चेक करा कर मैंने उसको पूरा पैक करा कर उसको लगेज में डलवा दिया। आप लोग देख सकते हो। फिर वहाँ से हम निकल गए, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने के बाद हमने देखा हमारी फ़्लाइट थोड़ी बहुत लेट थी, पर हम पहुँच गए थे 2 घंटे पहले। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखा कि काफ़ी सिगरेट लाइटर सब यहाँ पे पड़े थे। तो आप सबको बताना चाहेंगे जो नहीं अभी तक फ़्लाइट में गए हैं, यहाँ पर अलाउड नहीं रहता है, सारा आपको यहाँ पे जब्त हो जाती है। फिर यहाँ पे हुई छोटी बैग की चेकिंग। फिर हमने देखा और फ़्लाइट डिले है। हमारा हो गया दिमाग ख़राब, हमें लगी थी भूख, हमने ठीक से घर से कुछ खाया भी नहीं था। हमें इस बात का बहुत अफसोस हो रहा था कि हम बहुत जल्दी आ गए। और हम अंदर बढ़े, वहाँ पे भी एक और चेकिंग चल रही थी, बॉडी चेकिंग। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी चेकिंग करवा ली। फिर हम देखे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था छोटा सा। तो हमने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब सोने चले गए थे अपने अपने घर। हमें और तेज़ भूख लग रही थी बर्गर और ये सब देखकर हमें बड़ा अफसोस हो रहा था। वैसे रात की फ़्लाइट ने सही बताओ 1-2 घंटे तो कंफर्म है लेट होती है, डिले होती है, आपको बोर कर देगी। तो बहुत वेट करना पड़ा हमको सूरत में। हमें भूख भी लगी थी और जब भूख लगती है तो सिर में दर्द भी हमारा शुरू हो जाता है। तो हमने वेट करा और थोड़ी देर में अनाउंसमेंट चालू हुआ। वैसे तो फ़्लाइट थी 2 बजे की और हमारी एंट्री हुई 3 बजे। तो बहुत हमें थोड़ी खुशी हुई कि यहाँ से तो फ़्लाइट थोड़ी जल्दी थी, 1 ही घंटा लेट थी। तो अच्छे से हमारी स्वागत भी हुई, आप लोग देख सकते हो। और एनीवेज़ हमने एंट्री की और हमें बड़ी खुशी थी कि हमारे विंडो सीट है, हमारा टाइम निकल जाएगा। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है। फ़्लाइट में जाओ तो विंडो सीट मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है, टाइम निकल जाता है। और हमने कुछ रील भी शूट किए, आप लोग देख सकते हो मेरी आईडी में। ये फ़्लाइट मेरी सूरत से हैदराबाद की थी और थोड़ी ही देर में 2 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली पहुंच गए थे हैदराबाद, आप लोग देख सकते हो। और हैदराबाद पहुंचते ही सबसे बड़ा लखनऊ का इंडिकेटर हमने देखा स्क्रीन पर, जहां पर पता चला हमें कि फ़्लाइट 1 घंटा पूरा लेट है। फिर हमने भी सोचा क्या करें, तो हमने रील बनाया थोड़ा बहुत ये सब अच्छा लोकेशन पे। कुछ खाने के लिए हम ढूंढ रहे थे इधर उधर, पैर में दर्द होना शुरू हो गया था। इतना बड़ा एयरपोर्ट हमने दिल्ली में ही देखा था, उसके बाद मैंने कहीं का नहीं देखा है। तो फाइनली अनाउंसमेंट स्टार्ट हुई और हम दोबारा बैठे हैदराबाद से लखनऊ जाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो इस बीच हैदराबाद से लखनऊ जाते वक्त भी हमने विंडो सीट ही हमें मिला था। बहुत अच्छा लग रहा था, बाहर का पूरा एनवायरनमेंट देखकर मज़ा आ जाता है। इतनी ऊंचाई से सब चीज़ दुनिया देखो कितना अच्छा लगता है। सब इतनी छोटी चीज़ें लगती हैं। ऐसा मतलब अजीब एक्सपीरियंस है विंडो पे बैठ के पूरा दुनिया देखना, पूरा अच्छा लगता है। नीचे का सारा चीज़ दिखता है। इसी बीच हमें हो रहा था सिर दर्द, क्योंकि हमने रात से कुछ नहीं खाया था और हमको कुछ भी नहीं मिला। हमने सोचा थोड़ा सो लें, तो हम सो भी नहीं पा रहे थे और हमें बार बार इतना हेडेक हो रहा था कि हम क्या बताएं। अब जब मैं दवा कहाँ लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 घंटे का सफ़र था हैदराबाद से लखनऊ का। तो हमें कैसे हमने हेड ऑन किया, कैसे अपना समय काटा, क्योंकि सिर का दर्द इतना भारी दर्द होता है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। और शायद सबसे नहीं होता होगा, सब दर्द ठीक है पर सिर दर्द बहुत मूड ऑफ कर देता है। फिर हमने थोड़ा बहुत रील शूट किया, माइंड को डाइवर्ट किया और वेट करते रहे कब लखनऊ आएगा। और जब जितने पास आप पहुँचो ना उतना ही समय लगता है वो चीज़ देखने में। तो हमने फिर सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा देख ले
बैठे ही ये फ्लाइट में थोड़ा दूर देखते हैं तो ऐसा होता है ना, बहुत बार लोग कहते हैं उल्टी नहीं होती है, सीट में थोड़ा रिलैक्स लगता है। तो हम बाहर का नज़ारा देख रहे थे, फिर अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हुई कि थोड़ी देर में लैंडिंग होने वाली है, तो अब अपनी सीट की कुर्सी बांध लें। तो हम नज़ारा में देखने में व्यस्त हुए थे और बस यही सोच रहे थे कब आएगी लखनऊ कब। तो फाइनली लखनऊ के लिए लैंडिंग हो गई हमारी और यहाँ देखो हम लखनऊ एयरपोर्ट पहुँच गए थे। बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने शहर पहुँचते हैं, तो क्या ही बताएं, बहुत खुशी मिली। सामने स्क्रीन पे मोदी जी ने भी स्वागत किया और हम फाइनली पहुँच गए थे। बहुत अच्छा लगा, आप लोग देख सकते हो हम एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए। ये है लखनऊ का लखनऊ एयरपोर्ट की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, एयरपोर्ट से निकलो तो सामने ही मेट्रो है, तो आपको कहीं ओला या कोई भी कैब बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से मेट्रो पकड़ लो, कम पैसे में आप अपने घर भी पहुंच जाओगे। वैसे भी ज़्यादा फ़्लाइट का टिकट होता है तो कुछ कम में आपका काम हो जाएगा बाहर आने के बाद। वैसे एक बात और बताना चाहेंगे, हमारा सारा सिर दर्द बीमारी सब ख़त्म हो गया जैसे हमने लखनऊ में एंट्री कर दिया। तो अब हम बहुत खुश थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था लखनऊ में पहुंच के। अब फाइनली हम यहाँ से पैदल जाकर मेट्रो का टिकट लेके मेट्रो ट्रेन में बैठकर मेट्रो का सफ़र करते हुए अब अपने घर की ओर बढ़ने जा रहे हैं। तो बस अब हम पहुँचने ही वाले थे मेट्रो के टिकट काउंटर, और आप लोग देख सकते हो ये सामने ही है। और यहाँ पर हम पहुँचे, फिर यहाँ पर काफ़ी लाइन भी थी, तो जैसे तैसे मेरा नंबर आया और बाद में हमने यहाँ से टिकट लिया। और आप लोग को बोर्ड देख सकते हो यहाँ पे मुझे कहाँ जाना था। मुझे जाना था चारबाग और ये था कूपन जिससे आप एंट्री कर सकते हो मेट्रो में। ये एक प्रकार का आपका टिकट ही हो गया, जहाँ आपका डेस्टिनी लास्ट डेस्टिनी है वहाँ पे आपको ये सबमिट करना होता है। तो मुझे ये देखिए आप बहुत अच्छा लगा मेट्रो में आते ही। अब धक धक हो रहा था जल्दी जल्दी कब पहुँचे। तो ये था एयरपोर्ट का मेट्रो। तो यहाँ से हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन आ गई थी और जाकर हमने फटफट से सीट ले लिया। काफ़ी स्पेस में सीट था, खाली ट्रेन थी, दोपहर का समय था, पूरा भीड़ कम थी, बहुत अच्छा टाइम था। फिर जैसे जैसे हमारा स्टेशन फाइनली चारबाग आ गया, फिर हम यहाँ पर उतरे। फिर यहाँ ये जो चारबाग मेट्रो पे अपना कूपन सबमिट किया हमने। फाइनली हम अपने चारबाग स्टेशन पहुँच गए थे। हमने भाई को कॉल किया कि हम बाहर बस आ ही रहे हैं, तो हमने देखा सामने हमारा भाई खड़ा था जहाँ पे पार्किंग थी। तो हम चारबाग से फिर अपने घर की ओर बढ़े। यहाँ आप देख सकते हो लखनऊ स्टेशन भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये है मेट्रो के सामने ही स्टेशन भी पड़ता है, तो बहुत इजी है। कहीं आपको वहाँ से कहीं जाना है तो आप जा सकते हो, पर मुझे अपने घर जाना था तो यहाँ हमने 50 रुपया दिया, ज़्यादा पैसा लगता नहीं है। तो फिर अब ये देखिए हम पहुँच गए अपने घर। इतनी धूल मिट्टी सारा चीज़ वैसे ही था, हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाए। अब जा रहे हैं हम रेस्ट करने। मेरा ये सफ़र कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।